ऑल व्यूवर्स, मैं इंजीनियर मोहम्मद रहमान जैदी और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो में जो हमने ट्रांसफार्मर का टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने कुछ रिलेशन ट्रांसफार्मर के डिस्कस किए थे कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज करंट, वोल्टेज टर्न्स, पावर और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है। इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसफार्मर में जो हमारे पास करंट और ट्रांसफार्मर की जो टर्न्स हैं उनके बिटवीन रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसकी क्या वजह होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न है ये हम इस वीडियो में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको ओहम लॉ पता होना चाहिए। ओहम लॉ मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ओहम लॉ हमारे पास ये है कि V इज इक्वल टू आई आर और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। ओहम लॉ हमारे पास ये है कि किसी एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ओहम लॉ का ये रिलेशन है कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी किसी सर्किट की तो करंट कम हो जाएगी और अगर करंट रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। इस रिलेशन का मकसद ये है। अब ये रिलेशन हमारे पास अप्लाई होगा ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर की हमारे पास ये डायग्राम है। हमने इनपुट सप्लाई एक वाइंडिंग को प्रोवाइड कर दी, जिस वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई दी वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। इसने जब सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका अल्टरनेटिव फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा तो इसमें वोल्टेजेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास इंक्रीज होती है तो वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसलिए इसको कहा गया कि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के एज कम्पेयर टू प्राइमरी ज़्यादा हैं। तो जब टर्न्स यहाँ पर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वोल्टेजेस हमारे पास ज़्यादा इंड्यूस होंगे, इसलिए इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब जब हमारे पास यहाँ पर टर्न ज़्यादा हैं तो अब जब टर्न यहाँ पर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट फ्लो होगा सेकेंडरी करंट, वो जब इन नंबर ऑफ टर्न्स में से गुजरेगा तो यहाँ पर टर्न्स के ज़्यादा होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है उस एज कम्पेयर टू प्राइमरी में टर्न्स वहाँ पर कम है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास कम है। सेकेंडरी में हमारे पास करंट के फ्लो होने में रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस हमारे पास बढ़ जाती है। जब वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी किसी सर्किट की तो करंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेजेस तो इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। करंट हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। तो करंट हमारे पास जब यहाँ पर डिक्रीज होगा तो यही हम इसमें बता रहे हैं कि जब टर्न हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इंक्रीज हो गई तो करंट हमारे पास वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ट्रांसफार्मर में करंट और टर्न्स का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो वोल्टेजेस को बढ़ा रहा है तो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी। जब नंबर ऑफ टर्न्स की ज़्यादा है तो वो वोल्टेजेस के लिहाज से स्टेप अप होगा लेकिन करंट के लिहाज से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और अगर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेजेस को कम कर रहा है तो वोल्टेज को कम करने के लिए उधर की टर्न्स कम होंगी। तो टर्न जब कम है वोल्टेज कम होंगे लेकिन करंट उधर की ज़्यादा होगी। तो करंट के लिहाज से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लिहाज से स्टेप डाउन है लेकिन करंट के लिहाज से स्टेप अप है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें।